हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। स्वागत है गाइस आप सभी का मेरे इस नए यूट्यूब वीडियो में। आज फॉग कुछ ज़्यादा हो रखा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा आगे पीछे साइड से, कुछ भी नहीं। लेकिन आई जस्ट थॉट कि आज वॉक पे चलते हैं। बीइंग अ क्रिएटर इट जस्ट makes me excited every time to go out there and create content. तो बाहर वेदर कुछ भी हो रहा, कंटेंट तो बनाएंगे। तो आज मैं वैसे आ गया बाहर वीडियोस बनाने एंड आज बात करेंगे। बात करते करते मैं देखता हूँ कितनी दूर आ सकता हूँ चल के। अभी मैं अपने स्टेप्स भी पूरा कर रहा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। अभी मैं आज हम बात करेंगे कि न्यू ईयर में जो सब हम एक्साइटेड हो जाते हैं इतना कि बस ना कैलेंडर का डेट बदल गया क्या, हम उसको लेकर के एक माइलस्टोन सेट करते हैं अपने लिए कि ये भी डेट भी नया हुआ तो हम भी चेंज होंगे, तो हम चेंज होंगे तो हम खुद में कुछ नया लाएंगे। हम इसके ऊपर आज कुछ बात करते करते अपने स्टेप्स पूरे करेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक को। हम जैसे हैं, हमारी पूरी हस्ती जैसी है, अगर हम उसको बनाए रखें, उसमें कुछ वास्तविक तौर पर बदलाव ना लाएं और बस यूं ही बाहर से लोग, हम कैलेंडर का डेट बदलने पर खुद को ये ऐसा दिलासा दें कि ये कैलेंडर का डेट चेंज हो गया तो हम भी चेंज हो जाएंगे। ऐसा बहुत रेयर होता है। मैं अगर खुद देखूँ ना, मैं जब अपने पूरे बचपन से ही, मतलब ये सब चीज़ें गलत हैं, हमको इनके पीछे का चीज़ कोई डीपली समझाता नहीं की, क्योंकि हर साल तो कितने ही लोग होते हैं कि अपना रिजोल्यूशन बनाते हैं, फिर 10-15 दिन के बाद वो जैसे थे वैसे हो जाते हैं। फिर कहाँ बदलाव आई कुछ? तो इसके पीछे का जो मूलभूत चीज़ है उसके बारे में हमें कोई नहीं समझाता। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी नहीं समझा पूरा, लेकिन मैं जितना समझा हूँ मैं उतना शेयर कर रहा हूँ आप सभी लोगों के साथ। और जब मैं ये वीडियोस देखूँगा आगे के टाइम में, मैं ही अपने वीडियो ज़्यादातर समय तो देखता ही रहता हूँ। मुझे सीखने को मिलता है अपने से कि मैंने ये बातें बताई थी और ऐसा है। तो ये हमको कोई बताता नहीं। हम जैसे हैं वैसे रहते कुछ नया नहीं होना। अगर आप ये बात अपने से ईमानदारी से पूछें कि आपने जब ऊपरी तौर पर खुद को बदलने की बात अपने को बताई होगी, उसी दिन या उसके अगले कुछ 5-6 घंटे तक ही वो बात आपकी दिमाग में रही होगी। उसके बाद इट जस्ट गेट वैनिशेस आउट। पता नहीं कहाँ वो बस एक ख्याल ही था जो ओकेजनली उस मोमेंट पर आ गया। परमानेंट चीज़ नहीं थी वो, क्योंकि परमानेंट चीज़ बहुत लास्ट तक रहती है और वो आपको रिमाइंड कराती रहती है कि चेंज जो है ना खुद में, वो बच्चों की चीज़ नहीं है, खेलने की चीज़ नहीं है। उसमें आपको अपने साथ ही पूरी तरह से लड़ना होता है। आपकी आदतों के साथ, आप जो पहले से मान रखे हैं
या आपको लोगों ने बताई हुई है कि ऐसा होता है, ऐसा मानना होता है, और ख़ुद को चैलेंज करना होता है। आसान नहीं होता चेंज करना खुद को, आसान बात, छोटी बात नहीं होती। क्योंकि हम जैसे हैं वो ये तो नहीं कि हम जैसे हैं आज वो हम परसों या 4-5 दिन पहले वैसे कुछ अलग थे, 4-5 दिन पहले अब कुछ बन गए, वैसे अभी कंटिन्यू चल रहा है। हम जैसे हैं वो बहुत लंबे सालों से पीछे से चलती आ रही है। आपकी एज अगर 10, 20, 30, 40, 50 होगी, कुछ भी, वो चीज़ डीप उतनी गहरी पीछे है। तो अगर इतनी बड़ी चीज़ को चैलेंज करना है ना, तो 1-2 दिन कैलेंडर के कोई डेट बदल जाने पर से चेंज तो नहीं आने वाला। वो बहुत बड़ी पहाड़ है पीछे जो हमने खुद खड़ी कर रखी है अपने लिए। तो उसको चैलेंज करने के लिए दम भी तो उतना ही चाहिए ना। हाँ चाहिए। तो कैसे हो सकता है बताओ? कैलेंडर के डेट चेंज होने पर आप बस कह देना भर से कि हम भी बदल जाएंगे, ये नई शुरुआत होगी और ये साल हमारा होगा, कम बैक करेंगे। ये सब जो सोशल मीडिया पर वायरल चलती हैं, ये सब इसी समय में आप उनको देखते हैं और अपने ऊपर एक झूठ का परत, लेयर चढ़ा देते हैं कि हम भी कम बैक करेंगे। लेकिन आपको करना क्या चाहिए? आपको ये देखना चाहिए कि जो बंदा साल भर के 365 दिन में किसी एक भी दिन ऐसा नहीं था कि वो कुछ ऐसा करे जो उसके हस्ती को, जो उसके पर्सनालिटी को चैलेंज करे, और आज डेट बदल जाने पर से कह रहे हैं कि हम बदलाव लाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। आपको ईमानदारी से, आपको पहले, हमको, मुझे भी ये देखना होगा कि हमने कहाँ पर साल भर, दिन ब दिन, मोमेंट बाय मोमेंट कहाँ हमने बेईमानी करी। उन बेईमानियों को पकड़ना है बस। और जब आप उस बेईमानियों को जान जाएं एक बारी, फिर उनके साथ लड़ जाइए। मन में दोहरा कुछ डबल माइंडेड मत हुई है कि अब क्या करें। जो चीज़ आपको साफ साफ दिख चुकी है कि ये गलत है, उसे लड़ जाइए। और ये बात मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ। मैं भी बेईमानियाँ होती है मुझसे, हाँ होती है, बेईमानियाँ मुझसे भी हो जाती है। सो जाता हूँ कभी, पढ़ने का कभी मन नहीं करता, कभी अपने लिए ग्रेटफुल नहीं फील करता मैं कि मैं खुद को इस जर्नी में देखता हूँ ऐसा। तो बेईमानियाँ मुझसे भी होती है, काम चोरी मैं भी करता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं खुद को पनिश भी करता हूँ। पनिश ऐसा करता हूँ कि बस दिन ख़त्म होते होते नींद बहुत अच्छी आ जाती है। और मेरे साथ ऐसा रहता है। और अगर आपको अपनी कमज़ोरी दिखने के बाद भी आप इतने ईमानदार नहीं हैं कि उसके लिए, उसके अगेंस्ट कुछ काम कर सके, वर्क करें, अपने से नहीं लड़ सकते, तो ये तो फिर आपका चुनाव है। ये आपका चुनाव है कि आप जैसे हैं आपको वैसे ही रहना है। आपको नहीं चाहिए बदलाव कोई। आप बस लोगों के देखे आपके अंदर आप ये झूठा दिलासा खुद को दे रहे हैं कि हम बदलेंगे, कम बैक होगा, कुछ होगा। आपको बदलना होगा और बदलना आपका चुनाव है। आप अगर नहीं चाहते और चुनाव करना ऐसा नहीं कि साल में बस एक दिन होता है, वो आपको हर दिन, हर वक्त, हर मुहूर्त में करना होता है अपने लिए कि अभी मैं जो कर रहा हूँ क्या मुझे वो करना चाहिए। अभी जो मैं कर रहा हूँ
क्या इसमें कुछ बेईमानी शामिल है? ऐसे सवाल खुद को पूछा करिए। फिर आपको सच्चाई आपके सामने आ जाएगी कि आप कैसे चुनाव कर रहे हैं। आप जैसे चुनाव करते हैं आपकी हस्ती वैसी हो जाती है, आप पूरे पर्सन ही वैसे हो जाते हो। और फिर जब चुनाव करते हो उसके बाद देखना कि कैसे काम करते हो। फिर खुद को याद दिलाना कि यार हम तो निकले थे बदलने के लिए, ये हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम ये। तब जाके कुछ रियल में बदलाव आते हैं, वरना तो ये सब झूठी बातें हैं, ऊपर से बताते हैं बस, और कुछ नहीं। और मैंने ये आपसे अभी जितनी भी बातें कही हैं, मैं आचार्य प्रशांत सर, आचार्य जी, मैं उनके ऊपर बहुत आभारी हूँ। मैंने उनसे ही ये सब बातें सीखी है। और मैं भी नॉर्मल जो लोग वैसे न्यू ईयर में रिजोल्यूशन बनाते हैं, मैं भी उन्हीं के जैसा था। मैं भी जो वो हरकतें करते हैं मैं भी वही करता था। पार्टी वगैरह, मैं नहीं कह रहा कि पार्टी करना गलत बात है, लेकिन पार्टी क्यों करना, उसके पीछे वो जो रीज़न था वो मुझे पता चल गया। मुझे वो बातें पता चली है जो मुझे अपने डेली लाइफ में सुधार लाने के लिए बहुत प्रेरणा देती हैं, इंस्पायर करती है। मैं अपने झूठों को देख पाता हूँ, जहाँ बेईमानी करता हूँ उसी क्षण अपने को पकड़ पाता हूँ, खुद के साथ ईमानदार रहता हूँ। पूरा लाइक ईमानदार तो नहीं हुआ हूँ, लेकिन हर दिन जितना हो सकता है मुझसे, इंसान हूँ। मैंने भी अपने पीछे बड़ा पहाड़ खड़ा कर रखा है मैंने, उसके खिलाफ़ मुझे भी लड़ने को टाइम लगेगा। और ये लड़ाई ऐसी नहीं कि 1-2 साल में ख़त्म हो जाएगी, ये चलेगी, मरते दम तक चलेगी। और लड़ाई ना हो जीवन में तो जीने का क्या मज़ा। लड़ाई तो बैटल तो होनी चाहिए। हाँ, तो बैटल है, खुद को बेहतर करते जाओ, खुद को बेहतर करते जाओ, यही है लड़ाई। हर दिन खुद को बेहतर करते जाओ। किसी से कंपटीशन नहीं है, खुद से है, खुद से है कंपटीशन, जो है खुद से है। कोई आगे निकल गया किस फील्ड में, कोई पीछे रह गया, वो उनके परिस्थितियों, उनके सहयोगों पर डिपेंड करता होगा। लेकिन मुझे तो पता है ना कि मैं कैसा हूँ, मुझे पता है कि मैं कैसा हूँ। मुझे पता है कि मैंने कब मुझे पता है कि मैंने कब शुरू करी है और मैं कैसे चल रहा हूँ। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखते हुए चलते रहिए। मैं वीडियोस बनाना अभी ही शुरू क्यों किया, लाइक अभी नहीं, 1-2 महीने पहले ही मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए हैं। द आइडिया बिहाइंड इज़ दैट कि मैं अपने लाइफ को डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ। जैसे हम डायरी में लिखते हैं ना, हम लाइक डे वाइज कि आज हमारा दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आज हमने क्या नया सीखा, आज हमने कहाँ कुछ हमसे गलत हो गया, हम सब लिखते हैं ना, वैसे ही वो रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंटेशन होता है। ये मैंने वीडियोस बना के डॉक्यूमेंटेशन करना सही सोचा, ताकि मैं बाद में कभी देख पाऊँ। और मुझे ये चीज़ बहुत इंस्पायर करती है, वीडियोस बनाना, अपने लाइफ को डॉक्यूमेंट करना, उसको एक लाइक रिपोजिटरी टाइप में यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना, फिर लेटर ऑन देखना उसे। इट जस्ट फैसिनेट्स मी। एंड इसी वजह से आज मैं बहुत ठंड हो रखी है बाहर, लाइक अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, कोहरा इतना है कि आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा, गाड़ियाँ सामने से आ रही हैं, पीछे से आ रही हैं, लाइटें ऑन है सबकी। सो या एंड मैं आप सभी के साथ ये जर्नी अपना शेयर करना चाहता हूँ। मैं अभी अपने इनिशियल स्टेजेस में हूँ। मैं नहीं कह रहा कि मुझे बहुत जल्दी ये सब फेम्स वगैरह या सब्सक्राइबर्स, मैं सब्सक्राइबर नहीं कहता मेरे भाई, लाइक मैं सब्सक्राइबर्स नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि
मुझे जो भी फॉलो कर रहे हैं ना, मुझे लाइक कुछ भी मैं किसी के लाइफ में भी थोड़ा सा भी कुछ ऐड ऑन कर पा रहा हूँ पॉजिटिव साइड पे, दैट मेक्स माई डे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मेरी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, मेंटल हेल्थ से मैंने कैसे अपनी फ़ाइट करी है बचपन से ही, और अभी मैं कोई लाइक आई एम नॉट एक्सीलेंट एट एनीथिंग, टू बी फ्रीकिंगली ऑनेस्ट. राइट नाउ आई एम नॉट गुड एट एनीथिंग, बट आई एम स्ट्राइविंग टुवर्ड्स इट, like be it in studies, be it in sports, be it in extracurriculars. I'm not good at all at anything, but I'm striving towards it, to make some steps towards that, on कि मैं बेहतर बनूं, किसी और की नज़र में नहीं, खुद के नज़र में. क्योंकि मैंने हमारी बातचीत शुरू होने से पहले मैंने इसी चीज़ की एक हिंट दी थी कि जो है सो है, वो अपने साथ है. दूसरे बाहर बहुत होंगे बड़े बड़े लोग, बहुत लाइक चमक होगी बाहर, आप हमारी आंखें चकाचौंध हो सकती हैं, लेकिन चकाचौंध होने नहीं देनी. खुद के ऊपर नज़र रखिए. ये बात मैं खुद को भी कह रहा हूँ. मुझे देखना है कि मैंने शुरू कहाँ से करी है, मैं क्या हूँ, मेरी बेईमानियाँ कहाँ हैं, मैं कहाँ पर बेहतर बन सकता हूँ, कहाँ पर अपना एफर्ट दे सकता हूँ, और बस उसी से ही मतलब है. लोगों की बातें ज़्यादा बाहर की मत सुना करिए. वो तो लोगों का तो काम ही है कहना, तो वो कुछ ना कुछ तो कहते रहेंगे. 4 लोग क्या कहेंगे, जो कहना है कहने दो. वो 4 लोग आपके घर में आके आपको खाना तो नहीं देते ना, मेडिकल पे आप हो, मेडिकल का बिल तो नहीं पे करते ना वो, तो कहने दो यार क्या जो उनको कहना है. ज़्यादा दिल पे नहीं लेते, छोटी छोटी बातों को ज़्यादा दिल पे ना लिया करिए, कमज़ोर होते हैं इससे. आप थोड़ा मजबूती लाइए, ताकत दिखाइए, लड़िए, खुद से लड़िए पहले, फिर बाहर जो गलत चीज़ें हो रही है उनके साथ लड़िए. अपनी पूरी कोशिश करिए. मैं भी पहले मुझे खुद के साथ लड़ना है, बहुत सारी बेईमानियां हैं, खुद के साथ पहले लड़ना है, फिर बाहर जो गलत चीज़ें होती है उनके साथ लड़ना है. दैट इज़ द गोल, सोलो गोल ऑफ माई लाइफ, टू बीइंग द बेस्ट. जिस चीज़ में हूँ ना उसमें बेस्ट हो. अगर अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ना होते तो उनको गीता नहीं मिलती. तो किसी ऊंची चीज़ को पाने के लिए खुद को भी तो ऊंचा उठाना पड़ेगा ना, खुद का लेवल भी हमको ऊपर करना पड़ेगा. तभी जाके जो ऊंची चीज़, जो महान चीज़ है, वो हमारी ऊपर बढ़ने की उत्कंठा को देखकर हमको भी ऊपर खींच लेगी. बेहतर बनने की चाहत होनी चाहिए. चाहत से बड़ी चीज़ और कुछ नहीं होती. बेहतर बनने की चाहत होनी चाहिए बस. दिन ब दिन बेहतर होते जाइए बस, और तो क्या है, यही है. आज बात करने में बहुत ज़्यादा लाइक पीस मिल रहा है मुझे, क्योंकि न्यू ईयर चल रहा है. गांव में हर गली में गाने बजाए रखे हैं, फिल्मी गाने. नहीं, मुझे फिल्मी गाने से, फिल्मी सॉन्ग से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो वही बाहर तौर पर वो सब कार्यक्रम चल रहा है. मैं यहाँ पे थोड़ा गांव से थोड़ा दूर आ चुका हूँ चल के. कोई बात नहीं, बातें चलती रहनी चाहिए. आज ये थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा, कोई गल नहीं, देख लेंगे. पंजाबी भी थोड़ी थोड़ी सीख रहा हूँ मैं, लाइक हाँ अच्छा लगता है मुझे पंजाबी सीखना. आई वाज बॉर्न इन पंजाब, सो कोई बात नहीं, सीख लेंगे. हाँ सीख लेंगे. अभी
रिटर्न चलते हैं, रिटर्न। मैंने अभी तक जो भी बातें आपके साथ शेयर करी है, जो भी ये 20-21 मिनट में मैंने बताया है, वो सब मैंने आचार्य प्रशांत सर से ही सीखा है। अगर मैं ये सब बातें अपनी ओर से बताता ना, अपने अंदर से, तो मैं एक चेंज्ड पर्सन होता मैं बिल्कुल होता। लेकिन मैं उनका स्टूडेंट हूँ। मैं 8 मंथ्स हो गए 8 मंथ्स से उनसे मैंने जुड़ा है खुद को, और ये सब जो बातें मैं बता पा रहा हूँ उन्हीं की वजह से, उन्हीं की टीचिंग से ये सब। मैं बहुत थैंकफुल हूँ आचार्य जी के लिए कि उन्होंने मुझे इतना कुछ दिया। अभी और सफ़र बाकी है आगे, और चीज़ें सीखनी है उनसे। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर हैविंग पीपल लाइक दिस इन माई लाइफ। तो या मैसिवली, एक मैसिव स्केल पर अगर मैं कहूँ तो लाइफ चेंज हुई है मेरी जब से मैंने आचार्य जी से जुड़ा है मैंने खुद को। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। और आज न्यू ईयर की मॉर्निंग मैंने अपने साथ, अपने भाइयों के साथ ऐसे वीडियोस बना के उनसे बात करके शेयर करी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और इस जर्नी में अब हम साथ चलेंगे। मैं जितना हो सकता है मैं अपनी 1-2 दिन में वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा, जिसमें अपनी एक्सपीरियंसेस बताऊँगा कि मैंने अब 2 दिन 3 दिन मैंने ये जर्नी जो है ना, उसको ज़्यादा ऐसे नहीं करेंगे कि 1 महीने का रिव्यू बताएंगे कि 1 महीने भर में हमने क्या किया। हम ऐसा करेंगे कि हर 1-2 दिन में मैं वीडियोस अपलोड कर दूँगा। मैंने पहले भी ये बताया था ना कि ये मेरा एक रिपोजिटरी है कि मैं अपनी ही वीडियोस को बार बार देखता हूँ। तो ये मैं देखूँगा अपनी वीडियोस को, और आप सभी देखें, और साथ चलते हैं, साथ चलते हैं। सफ़र बहुत दूर होगी, लेकिन साथ चलने पर बड़ी से बड़ी चीज़ भी छोटी ही लगती है। थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर।